हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे माध्यमिक एग्जाम 2025 का क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। एक व्यवसाय में पिंटू अमन से 1.5 गुना धनराशि निवेश करता है और डेविड अमन से 2.5 गुना धनराशि निवेश करता है। तो अमन, पिंटू और डेविड के धनराशि का अनुपात। अब देखिए इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसमें से मान लेना पड़ेगा। यहां पे बोल रहा है पिंटू अमन से 1.5 गुना धनराशि, तो अमन को हम मान लेते हैं। माना कि अमन द्वारा लगाया गया धनराशि बराबर x रुपया। अब यहां पे देखिए पिंटू अमन से 1.5 गुना अधिक लगाता, तो इसलिए पिंटू के द्वारा लगाया गया धनराशि कितना हो जाएगा? 1.5 गुना अधिक लगाया, तो इसलिए यहां पर लिख देंगे x का 1.5 गुना। इसका मतलब हो गया 1.5 का मतलब 3/2, तो 3/2 x रुपया। अब यहां पे देखिए, यहां पे बोला गया है कि डेविड अमन से 2.5 गुना अधिक धनराशि लगाया, तो अमन का x है, इसलिए डेविड का रकम ये कितना लगाएगा? तो अमन से 2.5 गुना अधिक लगाता है, तो इसलिए अमन का x है, तो इसका हो जाएगा 2/2 मल्टीप्लाई x। इसको हम लिख सकते हैं 5x डिवाइडेड बाय 2 रुपया। अब जिसका अनुपात कहा है उसी का अनुपात निकालेंगे। यहां अमन, पिंटू और डेविड का अनुपात पूछ रहा है, तो सबसे पहले अमन का x माने हैं, तो सबसे पहले अमन का लिखेंगे। अमन अनुपात, अमन के बाद है पिंटू अनुपात डेविड। अब इसका रकम यहां पे लिखेंगे। अमन का कितना x माने हैं, तो x होगा। रेशियो पिंटू का कितना है? पिंटू का है 3/2x और डेबिट का है 5x डिवाइडेड बाय 2। अब क्या करेंगे? अब यहां पर इसको पूर्ण अनुपात में बदलेंगे। पूर्ण अनुपात में बदलने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हर जगह, तो x मल्टीप्लाई 2, 3/2x मल्टीप्लाई 2, 5x बाय 2 मल्टीप्लाई 2। अब यहां देखिए ये 2 और 2 काट लेंगे, 2 कट जाएगा और इसमें नहीं कटेगा, x भी काट लेंगे, x सबका काट लेंगे। ठीक है, अब आ जा रहा है यहाँ पे 2:3:5। यही आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भर देना है। यही हो गया आपका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल है यदि x 4 - √3 = y, 4 + √3 = 1 हो, तो x² और y² का मान निकालना है। ठीक है, देखिए इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है वो हम लिखते हैं। दिया गया है कि x 4 - √3 = y, 4 + √3 = 1। इसलिए x का मान निकालेंगे तो क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाय 4 - √3, तथा y अगर निकालेंगे तो आएगा 1 डिवाइडेड बाय 4 + √3। अब यहाँ पर क्या है कि x का अगर करनी कर लेते हैं, x के मान का करनी कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा? x = √4 + √3 डिवाइडेड बाय 4 - √3, और यहाँ पे हम कर लेते हैं 4 + √3, इसको करनी बोला जाता है। x = 4 + √3 और नीचे हो जाएगा a + b, a - b का सूत्र अगर बैठाएंगे तो 16 - 3 हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से y का भी करनी कर लेंगे, तो y बराबर 4 - √3 ऊपर हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 4 + √3 हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 - √3 से, तब कितना हो जाएगा? y = हो जाएगा 4 - √3 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 16 - 3। अब इसको और आगे अगर बढ़ा दें तो आएगा 4 + √3 और डिवाइडेड बाय 13, और इधर आएगा y बराबर 4 - √3 और डिवाइडेड बाय 13। अब क्या है? अब x² + y² का मान निकालना है। तो देखिए x और y का मान निकल के आ गया है। अब हमको निकालना है, इसलिए x² + y², अब इसको क्या करेंगे? हम स्क्वायर करेंगे बटे 13 का होल स्क्वायर, और प्लस फिर इसका भी होल स्क्वायर करेंगे, √3 डिवाइडेड बाय 13 का होल स्क्वायर। आगे बढ़ें, आगे बढ़ने के बाद ये हो जाएगा 4 + √3 का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 169 प्लस 4 - √3 का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 169। और अगर इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करें तो आएगा 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 × 4 × √3 प्लस √3, इसको होल स्क्वायर कर लेंगे, प्लस फिर यहाँ भी हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर
माइनस 2 इंटू 4 इंटू √3 और प्लस हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय हो जाएगा कितना 169। इनका जोड़ कर लेंगे। अब यहाँ पे आएगा 16। अब देखिए यहाँ पे ये जो मान है और ये मान है ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो 16 हो गया, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, ये √3 का होल स्क्वायर है, इसको 3 लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे फिर हो जाएगा 16 और फिर हो जाएगा 3 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 169। अब इसको जब जोड़ेंगे तो 16 16 48, इसको जब जोड़ देंगे तो आ जाएगा 38 और डिवाइडेड बाय 169 और यही आपको क्या करना है, भर देना है और यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। यदि एक समतल पर उपस्थित दो वृत्तों के 3 उभयनिष्ठ स्पर्शक हो तो वे डैश स्पर्श करेंगे। तो देखिए अगर वृत्त है, अगर दो वृत्त है और एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है, ठीक है, तो इसके जो 3 उभयनिष्ठ अगर स्पर्शक इसका खींचे, 3 उभयनिष्ठ स्पर्शक, हम इसको एक स्पर्शक ऐसे खींच सकते हैं, एक स्पर्शक ऐसे खींच सकते हैं उभयनिष्ठ स्पर्शक और एक स्पर्शक हम ऐसे खींच सकते हैं, ठीक है। अब ये जो तीनों स्पर्शक है ये इसको बही स्पर्शक कहते हैं, इसलिए इसका आंसर हम क्या लिख देंगे, बही स्पर्श करता है, यानी बही स्पर्श करता है। यहाँ पे बही भर देंगे, बही बही स्पर्शक इसको बोलते हैं, इसलिए बही स्पर्श करेंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। बही स्पर्शक इसको बोलते हैं, बही स्पर्शक, बाहर से स्पर्श कर रहा है इसलिए इसको बही स्पर्शक। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर। यदि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2x कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो तो x का मान कितना होगा, इसको हम सॉल्व करेंगे। चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2x कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2x कॉस स्क्वायर थीटा, अब यहाँ पे क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को बराबर के उधर कर देंगे, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर रहने दीजिए, 2x इज इक्वल टू 2x कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और 2x कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा कर ही सकते हैं और 2x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, इसलिए x बराबर 1 डिवाइडेड बाई 2 और यही x का मान हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, r इकाई अर्धव्यास वाले एक अर्धगोलक में से एक ठोस शंकु काटा गया हो तो उसका सर्वोच्च आयतन कितना होगा। तो देखिए ये मान लिया जाए एक ठोस अर्धगोलक है, ठीक है, ठोस अर्धगोलक, इसमें से क्या काटा गया है, तो शंकु काटा गया है। ठोस अर्धगोलक, अगर ठोस अर्धगोलक देखें तो ठोस अर्धगोलक देखें तो इसको हम इस तरह से बना सकते हैं, ठोस अर्धगोलक को, ये है ठोस अर्धगोलक, ठीक है। अब इसमें से एक शंकु काट लेते हैं, शंकु का आकृति ऐसा होता है, ठीक है। तो इसका हाइट देखिए शंकु का, इसका हाइट तो r ही होगा और इसका अर्धव्यास भी r होगा, ठीक है। और इसको जब हम काट लेंगे तो ये सबको छाटना पड़ेगा, ये सब पोर्शन को हम क्या करेंगे, छाट देंगे, तब क्या बन जाएगा, ये शंकु बन जाएगा, ठीक है। तो दिया गया अर्धगोलक में से शंकु काटने पर शंकु का अर्धव्यास बराबर r, क्योंकि r इकाई अर्धव्यास इसका है तो शंकु का भी अर्धव्यास r इकाई ही होगा, ठीक। तथा ऊंचाई इसका क्या हो जाएगा, ऊंचाई जो h है वो बराबर भी क्या हो जाएगा, r इकाई हो जाएगा। क्लियर है, इसलिए शंकु का आयतन कितना हो जाएगा, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब यहाँ पे देखिए 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h की जगह पर फिर r रखेंगे, कितना हो जाएगा 1/3 पाई r पर पावर 3 और यही हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है, पाई r 1/3 पाई r क्यूब और यही इसका क्या है, आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। p प्लस q संख्याओं का माध्य x, यदि p संख्याओं का माध्य y हो तो बची हुई q संख्याओं का माध्य डैश होगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पे p प्लस q,
लिखेंगे चूंकि p प्लस q संख्या का माध्य कितना दिया है, माध्य बराबर x, इसलिए p प्लस q संख्या का योग जब भी हम निकालते हैं तो माध्य को मल्टीप्लाई करते हैं संख्या से, तो p प्लस q इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक, पुनः अब एक चीज और दिया यहाँ देखिए, p संख्याओं का माध्य y है, p संख्या का माध्य बराबर y, इसलिए p संख्या का योग कितना हो जाएगा, p संख्या का योग, फिर उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, p मल्टीप्लाई y कर देंगे, तथा q संख्या का माध्य हमें निकालना है। ठीक है, माध्य बराबर यहाँ पर क्या है, हम कुछ ऐसा संख्या मान लें जो इसमें नहीं है, तो q संख्या का माध्य अगर हम r मानते हैं, r माना, तो q संख्या का योग कितना हो जाएगा, उसी के हिसाब से हो जाएगा कितना, q इंटू आर। हमको r का मान निकालना है, जब कहा माध्य निकालना है q का तो r का मान निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पे चूंकि p प्लस q संख्या का जो माध्य है वो दिया हुआ है, तो p प्लस q संख्या का योग भी हमें पता हो गया। अब जब p और q का योग जब पता हो गया है ना, तो फिर ये अलग अलग p संख्या का योग और q संख्या का योग भी इसके बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे चूंकि यहाँ पे देखिए क्यू आर प्लस पी वाई इज इक्वल टू पी प्लस क्यू मल्टीप्लाइड बाय एक्स, और क्यू आर प्लस पी वाई बराबर पी एक्स प्लस क्यू एक्स, और क्यू आर इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस पी वाई। ठीक है, अगर हम पी को एक साथ कर लें, अगर पी को एक साथ कर लें और क्यू आर बराबर पी एक्स प्लस पी वाई, और पी वाई बराबर के इधर अगर गया तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। अब पी वाई को जब हम यहाँ पे ला रहे हैं तो ये इसको हम माइनस ही लिखेंगे, माइनस पी वाई प्लस क्यू एक्स। अब ये दोनों में हम कॉमन ले सकते हैं, क्यू आर बराबर अगर पी कॉमन ले लें तो एक्स माइनस वाई यहाँ पे लिख सकते हैं, और फिर क्यू एक्स, ठीक है, प्लस क्यू एक्स, और आर बराबर जब हम निकालेंगे तो आएगा पी एक्स माइनस वाई प्लस क्यू एक्स डिवाइडेड बाय क्यू। ये मान भी भर सकते हैं, नहीं तो फिर इसको बराबर के दूसरे साइड करने के बाद, ठीक है, इसको बराबर के दूसरे साइड करने के बाद आर का मान डायरेक्ट डिवाइडेड बाय क्यू वो भी लिखा जा सकता है। ठीक, तो दोनों में से कोई भी मान लिखने से भी इसका आंसर यही आएगा। ये हो गया आंसर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करें, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।